Guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number first of exercise 4.6. Our question is examine the consistency of the system of equations x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y equal to 3. So its solution is firstly write here the given equation. The given equations are first equation x plus 2y is equal to 2 and second equation is 2x plus 3y is equal to 3. In matrix form, Ax is equal to b, कैपिटल लेटर में लिखने हैं सारे, वेयर a इज इक्वल टू एक्स और y की कोएफिशिएंट लिखने 1 2 2 3, x में एलिमेंट्स जो लिखने हैं x के वो x और y दो वेरिएबल होंगे, x और y, एंड b में लिखेंगे b इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो क्या क्या है 2 और 3. तो सो फर्स्टली वी फाइंड हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है हमें. क्या लिखेंगे, देखो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 बट -4 दैट इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो यदि नॉन सिंगुलर है देन राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो देन द हेंस बी राइट हियर हेंस द गिवन इक्वेशन are consistent and has a unique solution. इतना ही पूछा हुआ है इन्होंने, क्योंकि एग्जामाइन कंसिस्टेंसी एग्जामाइन करनी थी. तो सो इट्स सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन का है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो इट्स सॉल्यूशन इज द गिवन इक्वेशंस आर क्या होंगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x plus y is equal to 4. तो in matrix form Ax is equal to v, where a is equal to क्या होगा, a x और y के कोएफिशिएंट लिखने हैं इस मैट्रिक्स में 2 1 -1 1, और x क्या है एक्स वाई, ये आ गया. एंड लास्ट वन इज b इक्वल टू क्या है 5 एंड 4 एलिमेंट्स हैं किसके, b मैट्रिक्स के. तो नाउ वी हैव फाइंड हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो 1 1 जा 1 बट ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1. तो 2 प्लस 1 इज 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. दैट इज इम्प्लाई दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट. यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या लिखेंगे, तो लास्ट में बस एक ही लाइन लिखनी है कि हेंस
the given equations is consistent and has a unique solution. Now question number 3 is examine the consistency of the system of equations x plus 3y is equal to 5 and second equation is 2x plus 6y is equal to 8. So its solution is the given equation और क्या होंगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8. तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा हमें इन मैट्रिक्स फॉर्म कि कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू एक्स और वाई के कोएफिशिएंट होंगे इस मैट्रिक्स में 1 2 3 6 ये आगे, और एक्स में क्या आएगा, एक्स और वाई दो वेरिएबल आएंगे, दोनों एलिमेंट्स होंगे एक्स इस कॉलम के, और बी में क्या आएगा, बी इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू है जो 5 और 8, ये बी मैट्रिक्स में. तो सो फर्स्टली वी फाइंड हियर देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 1 जा 6 3 2 जा 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0. यदि ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो ए इज क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर. यदि ये सिंगुलर है तो दैट इज इम्प्लाई दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. यदि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है तो क्या होगा, तब हमें क्या करना होता है कि इसके एडजॉइंट ए निकालना है. एडजॉइंट ए इसके लिए कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा यहाँ पर. एडजॉइंट ए निकाला तो वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम ध्यान दें तो इन दोनों के साइन चेंज होते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 बन जाएगा, यहाँ पर 1, इन दोनों के साइन चेंज होंगे. ये हमारे पास एडजॉइंट डायरेक्ट मेथड है कि हम A11 और A22 इन दोनों को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और ये जो A12 और A21 है इनको इनके साइन चेंज करते हैं, बस आपका एडजॉइंट ए निकल गया. तो ये शॉर्टकट मेथड है, ओनली 2 by 2 ऑर्डर में ही होगा, मतलब 2 ऑर्डर जिसका भी मैट्रिक्स का होगा उसी में अप्लाई कर सकते हैं, 3 by 3 में नहीं हो सकता. तो नो, इसके बाद हमें क्या करना है कि देयरफॉर एडजॉइंट ए इंटू बी करना है, बी मैट्रिक्स. एडजॉइंट ए तो ए हो गया, देखो क्या 6 -2 -3 1 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है 5 और 8 एलिमेंट है इसके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 6 5 जा 30 8 4 जा 24, और अगले में होगा 5 2 जा 10 तो -10 और 8 1 जा 8 प्लस 8. देन वी हैव राइट हेयर कितना आ गया हमारे पास 6 और हेयर इज -2, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स नहीं आया है हमारे पास. यदि ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन
द गिवन इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशंस आर, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। यदि इनकंसिस्टेंट है तो देन क्या लिखना है हमने, देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये तभी होगा जब यदि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है और इट मीन्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तब हमने क्या करना है कि एडजॉइंट ए निकालना है, उसको एडजॉइंट ए को बी से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यदि वो इक्वल टू 0 के इक्वल आता है तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द सॉल्यूशन does not exist. So hence these are the solutions of question number 1 to 3. Thank you guys.